बस्ती से खबर कैसल कानोता में IHHA सम्मेलन आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की है। ठाकुर मान सिंह कानोता ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं 12वां वार्षिक अधिवेशन और 24वीं वार्षिक आम सभा शुरू हुई है। डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। देश भर से आए प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राजस्थान की धरोहर और पर्यटन पर मंथन होगा। 2 दिन तक हेरिटेज सेक्टर में चर्चाएं गूंजेंगी। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। पाली के सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। जवाई बांध भी उफान पर है। जवाई बांध के गेट खोले जाएंगे। जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। जवाई बांध की भराव क्षमता 61.25 फीट है। बांध की भराव क्षमता 60 फीट तक जा पहुंची है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के हाथों से गेट खोले जाने हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो देखिए प्रदेश में जो है सभी जगह पर लगातार भारी बारिश देखने को इस वक्त मिल रही है। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है जिससे कई बांध जो है उफान पर है, कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और इसी कड़ी में जवाई बांध भी जो है अब अगर लगातार बारिश होती है तो जल्द ही जवाई बांध के गेट खोले जाएंगे और मंत्री जोराराम कुमावत जो हैं वो गेट खोलेंगे। जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अमला फिलहाल मौके पर है, नजर बनाए हुए लगातार और जैसे ही बांध में जो है पानी की आवक लगातार जारी रहती है, बांध ओवरफ्लो होता है तो इस बांध के गेट खोले जाएंगे। तो लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जवाई बांध भी अब जो है ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, पाक से हेरोइन मंगवाने वाला तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तस्कर दूलाराम कुम्हार को दंतोर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 21 बीडी के पास किसान के खेत में हेरोइन मिली थी। मुख्य सरगना तक पहुंचने का पुलिस प्रयास कर रही है। थानाधिकारी जेठाराम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी जेठाराम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और तस्कर को धर दबोचा। पाक से हेरोइन मंगवाने वाला तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार जो है पुलिस तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, इसी कड़ी में एक और तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है क्योंकि भारत पाक सीमा क्षेत्र खाजूवाला में कुछ दिन पूर्व ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन की खेप का पर्दाफाश करते हुए दंतौर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 बीडी निवासी 28 वर्षीय दुलाराम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में पुलिस से BSF के द्वारा एक खेप में हेरोइन पकड़ी गई थी जिसका वजन 1 किलो 665 ग्राम हुआ था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आंकी गई थी। गौरतलब है कि 12 अगस्त को खाजूवाला के 21 बीडी के पास में एक किसान के खेत में यह हेरोइन मादक पदार्थ है उसका पैकेट मिला था। जांच में स्पष्ट हुआ था कि यह खेप है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई है। कार्रवाई दंतौर थानाधिकारी जेठाराम ने SP काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में और खाजूवाला DYSP अमरजीत चावला के सुपरविजन में की गई है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो BSF की जी ब्रांच की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही। उप कमांडेंट महेश चंद्र जाट और निरीक्षक कमलेश कुमार है, उनकी नेतृत्व में पूरी पुलिस को है वो सफलता मिली और फिलहाल पुलिस है वो मुख्य सरगना तक पहुंचने का प्रयास है वो कर रही है। पुलिस के द्वारा जो आरोपी गिरफ्तार किया गया 24 बीडी खाजूवाला का ही रहने वाला है, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और कितने लोग हैं और किन किन लोगों से कितनी बार इससे पहले यही हेरोइन मादक पदार्थ है वो पाकिस्तान से मंगा चुका है और किन लोगों को सप्लाई कर चुका है। इसकी पूरी चेन को जोड़कर पूरी कार्रवाई में फिलहाल पुलिस है वो लगी हुई है और पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। MOU के तहत PNB द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।
सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में MOU साइन हुआ है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं सच पे धड़क पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच MOU साइन हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जो है MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो वित्त विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस MOU के तहत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। जम्बारामगढ़ से खबर। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर हुए अलग अलग जगहों पर 2 सड़क हादसे। रतनपुरा बिजली ग्रिड के सामने 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई। वहीं हादसे में महिला चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अजबपुरा के पास कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। रायसर थाना पुलिस क्षेत्र का मामला है। तो नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर 2 सड़क हादसे सामने आए हैं। उदयपुर के गोगुंदा से खबर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि गोगुंदा से जुड़े हुए 100 से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। उगाना, सेनवाड़ा, रावलिया और झाड़ोल मार्ग पर पानी भर जाने से यातायात ठप हो गया है। लगातार बारिश से उपखंड क्षेत्र के सभी नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज शाम रात से हो रही है भारी बारिश, तो रानीगांव तालाब छलक गया है और गोगुंदा वासियों को खुशी की लहर, और लोग भी आ रहे देखने के लिए तालाब को, और जो हो गया जो हुए। गंगापुर सिटी से खबर। अनंत चतुर्दशी पर 25वीं गणेश विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से आयोजित शोभा यात्रा पुरानी अनाज मंडी से शुरू होकर निर्धारित मार्ग से कैला देवी कालीसिल पहुंचेगी, जहां प्रतिमा का विसर्जन होगा। इस दौरान ऊंट, घोड़े, सजीव झांकियां और अखाड़ेबाज शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। खास बात यह है कि पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। CCTV कैमरे और 4 ड्रोन से निगरानी की जाएगी, यानी पुलिस भी पैनी नजर रखेगी। प्रतापगढ़ से खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचोटिया में 69वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्ष छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल ने प्रतियोगिता का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्रतियोगिता में हैंडबॉल, कुश्ती और योगासन जैसे खेल भी शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान CDEO तेतरवाल ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल अत्यंत ही आवश्यक है। उदयपुर के गोगुंदा से खबर, जहां रानीगांव तालाब कैचमेंट एरिया में लगातार हुई बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया। तालाब छलकने की खबर से कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब का नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कलेक्टर ने एहतियातन क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
तो देखिए, तालाब छलकने से आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, झुंझुनू में खेतड़ी के जसरापुर गांव में दुकानदारों की मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस विवाद में एक दुकानदार और उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झुंझुनू और जयपुर के लिए रेफर किया गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने प्रकरण की जांच भी शुरू कर दी है। दुकान करिए साहब, अभी आज वो 3-4 बंदे आए, वो मेरे को मारा है और साथ मेरे भांजा भी था, उसको भी कुहाड़ा और लकड़ी और एक वो सी सरिया 3-4 था, वो मेरे को बेहोश करके घेर के चले गए। जानलेवा हमला किया मेरे साथ। पुलिस स्टैंड पे दुकान चला। खैरथल के तिजारा में जिला बचाव संघर्ष समिति के तत्वाधान में मातृशक्ति ने पैदल मार्च निकाला। अग्रसेन चौराहे से शुरू होकर धरना स्थल पर पहुंचा। ये पैदल मार्च जिला मुख्यालय को कहीं और ले जाने के विरोध में निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों शहरवासी समर्थन देने के लिए पहुंचे। डूंगरपुर में गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी धाम के लिए पदयात्रियों का कारवां हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस साल शहर से लेकर गांवों से विभिन्न पदयात्री संघ अंबाजी शक्तिपीठ के लिए रवाना हुए। इसी के तहत बांसिया गांव से आरासुरी पदयात्रा संघ के 41 पदयात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जो कि धर्म ध्वजा लेकर 200 किलोमीटर का सफर तय करके अंबाजी धाम पहुंचे। अंबाजी धाम पर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन मुख्य मेला भरेगा। यहां आरासुरी पद यात्रा संघ बांसिया ने 24वीं ध्वजा चढ़ाई। बांसिया गांव से पदयात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। आरासुरी पदयात्रा संघ बांसिया ने 24वीं ध्वजा चढ़ाई है। हनुमानगढ़ से खबर। हनुमानगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा। पानी निकासी न होने पर कलेक्टर पर भड़के हैं मंत्री। नागरिकों ने मंत्री से कहा, प्रशासन ने बेड़ा गर्क कर दिया है हनुमानगढ़ का। मंत्री को बताई गई बारिश से जिला कलेक्ट्रेट में जलभराव की स्थिति। मंत्री ने कलेक्टर से पूछा, क्यों नहीं हुई पानी की निकासी। मंत्री गोदारा ने मुख्यमंत्री से बात करने की भी बात कही है। दौसा के बांदीकुई में मोबाइल ट्रेस करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि 36 मोबाइल CIR पोर्टल के जरिए गुम हुए थे। मोबाइल मिलने के बाद सभी लोगों के चेहरों पर चमक देखने को मिली। तो अपने खोए हुए मोबाइल मिलने के बाद जो है लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई। 36 मोबाइल CIR पोर्टल के जरिए गुम हुए। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर। लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। छापडेल गांव के विद्यालय में 2 फीट तक पानी भर गया है। बच्चों की सुरक्षा पर अब खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों की चेतावनी, बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदार होगा इसका प्रशासन। कई बार क्योंकि शिकायत की गई, शिकायत होने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा है। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश अब आफत की बारिश बन गई है लोगों के लिए। दौसा में महवा के विधायक राजेंद्र मीणा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बाणगंगा नदी के पास बने पंप हाउस का उद्घाटन कर करीब 38 करोड़ की लागत से बनी शहरी पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से नगर वासियों को पेयजल समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं इस अवसर पर विधायक मीणा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में अब किसी भी नागरिक को पीने के पानी की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। जहां जहां पानी की लाइनें अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, वहां भी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के सभी ग्रामीण भाइयों को आज पंप हाउस की हमने सौगात दी है। करीब 38 करोड़ की लागत से ये पंप हाउस के साथ पूरे नगर पालिका क्षेत्र में सभी कॉलोनियों में पाइपलाइन करीब 74 किलोमीटर पाइपलाइन ली है। और मैं मानता हूं कि आज इसका शुभारंभ किया है। पहले 48 घंटे में 50 घंटे में लोगों को पानी मिलता था, लेकिन हमने